फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल, यानी डेसिमल को ऑक्टल में बदलना और ऑक्टल को डेसिमल में बदलना। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं इसको बेस के जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। आज हम आपको बताने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा डेसिमल है, कोई डेसिमल पॉइंट दे दिया, जैसे मान लीजिए 15 दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या दे दिया गया, डेसिमल पॉइंट। इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। आगे देख लेते हैं। तो इसको क्या कहता है, इसको कहता है कि ऑक्टल में बदलो। तो ऑक्टल का क्या बेस होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्टल कैसे बदलते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 15 में लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब हम डेसिमल को ऑक्टल बदलते हैं तो हम किससे भाग देते हैं, इसका बेस अगर 8 है तो इसको हम 8 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, 8 को हम भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 2 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 एकम 8। तो इस प्रकार से 8 एकम 8 और कितना शेष बचता है, 8 7 15, यानी कितना शेष बचता है। तो इस प्रकार से हमारा कितना शेष बचता है, 7 शेष बचता है। तो इस तरह से हमारा अब यहाँ पे इसको भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। तो इस तरह से हम नीचे से ऊपर जाएंगे और हमारा क्या जाएगा, 17। ये कि हमारा क्या आ गया, ऑक्टल में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा 17 ऑक्टल आ गया। तो ये हमारा यानी कि हमारा 15 का डेसिमल क्या हो जाएगा ऑक्टल में, 17। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे कि क्या हमारा ये सही है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 17 हम क्या करते हैं, 17 हम जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, 17 को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लिख देते हैं 7 गुणे, यानी कि इसका बेस 8 था तो 8 के गुणे 0, फिर यहाँ पे 1 गुणे 8 की पावर 1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ इसका बेस 8 लिखेंगे, उसके बाद यानी कि इसके पावर 0, फिर उसके बाद 1, फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 8 का पावर जब 0 होगा तो इसका मान 1 होता है। 1 में 7 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देख लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 में 1 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8 7 15। तो इस तरह से हमारा क्या, यानी कि डेसिमल में क्या आ गया, हमारा 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने चेक कर लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया कि हमारा क्या है, क्या ये सही है, 17 हमारा ऑक्टल सही आया था कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे केवल 8 रहेगा। तो इस तरह से हमारा 17 ऑक्टल सही था कि नहीं। तो इस तरह से मैंने देखा कि यहाँ पे हमारा प्रूफ यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम एक प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 20 दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा डेसिमल है और इसको हमको किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। ऑक्टल यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पे बेस इसका क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। अब देखिए, अब जब हम अब यहाँ पे हमारा 20 है, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 20 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे, 8 से, क्योंकि हमारा क्या है, इसको ऑक्टल में बदलना है तो किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यानी कि 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या शेष बचता है, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 4। यानी कि हमारा अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं और हमारा यहाँ कहाँ जाता है, 24। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्टल हो जाता है। इसको हम फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, 24, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 गुणे, यानी कि इसको हम 8 के पावर 0, फिर वही करते हैं, फिर 2 गुणे 8 के पावर 1। तो इस प्रकार से हमारा 8 के पावर 0 का हमारा मान 1 हो जाएगा और 1 में 4 गुणा करेंगे हमारा क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 की पावर 1 का हमारा मान क्या होता है, 1 होता है, और यानी कि 8 एकम 8, यानी 8 होगा, 8 में 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो यानी कि 16 4 20। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो ये था बेस हमारा क्या था, डेसिमल को ऑक्टल में बदलने का, यानी कि डेसिमल को ऑक्टल में बदलने का ये हमारा क्या था, एक तरीका था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये था डेसिमल टू ऑक्टल। अगर हम इसी को ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 30 दे दिया, ये 30 हमारे क्या है, ऑक्टल है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 30 हो गया, इसका लिखेंगे 0 गुणे 8 के पावर 0, फिर क्या लिखेंगे
3 गुणे 8 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की पावर 0 का मान 1, 1 में 0 गुणा करेंगे 0, और इसका 8 के मान 8 3 24, तो इसका मान क्या हो जाएगा 24। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 24, टोटल योग कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह हमारा क्या निकल गया, डेसिमल पॉइंट निकल गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सिद्ध हम करना चाहते हैं कि ये हमारा जो डेसिमल है ये क्या हमारा ऑक्टल में आता है, तो चलिए चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया 24 हो गया, 24 हमारा डेसिमल है, इसको हम ऑक्टल में बदल रहे हैं, यानी कि ये हमारा डेसिमल है। मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या करना है, ऑक्टल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, यानी 8 3 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा शेष क्या बचता है, 0 बचता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हम नीचे से ऊपर जाएंगे और इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, ऑक्टल हमारा 30 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ऑक्टल से डेसिमल हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे दे दिया गया ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है दोस्तों, ऑक्टल से बाइनरी में हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 20 और ये हमारे दे दिया गया ऑक्टल, इसको बोल रहा है कि हमको क्या करना है, बाइनरी, यानी इसका बेस क्या होता है 2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा ऑक्टल है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑक्टल को हम किस में निकालेंगे, डेसिमल में, और डेसिमल को हम क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकाल देते हैं, डेसिमल। तो डेसिमल का यानी कि 0 गुणे 8 की पावर 0 और यहाँ पे 2 गुणे 8 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0 और 8 के हम 8 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया 16। जब हमारा डेसिमल 16 पॉइंट आ गया, अब इसको हम बाइनरी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 16 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 8 4 2 6 8 6 14 15, यानी कि हमारा 16 नहीं होता 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हमारा 16 हो गया। तो इस तरह से हमारा जिसको जोड़ने पर हमारा 16 जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 0 0 0। तो इस तरह से हमारा यानी कि 16 का हमारा बाइनरी क्या हो गया, 1 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा 16 क्या हो गया, बाइनरी इतना हो गया। तो हमारा यानी कि ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्टल से पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से हमने क्या निकाल लिया, बाइनरी निकाल लिया, यानी कि 8 4 12 3 15। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, बाइनरी। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 36 दे दिया। ठीक है, 36 ये हमारी क्या है, ऑक्टल है, और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि ऑक्टल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, और डेसिमल को फिर क्या करते हैं, बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया और इसको 6 गुणे 8 की पावर 0 फिर 3 गुणे 8 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान टोटल 6 हो जाएगा और इसका 8 के 8 3 24। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, 24 6 30, यानी कि हमारा डेसिमल क्या आ गया 30। तो इस तरह से हम 30 का निकाल लेते हैं बाइनरी। तो 1 2 4 8 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, यानी कि 8 6 14। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 8 4 12 8 6 14 24 24 और 36, यानी कि 1 1 1 1 0। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका योग मिलाने पे 30 आ जाएगा, वहां पे हम क्या लिख देते हैं 1, यानी कि 8 6 14 24 36। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे क्या निकल गया, ये हमारी बाइनरी निकल गई, किसका 36 का, यानी ऑक्टल का हमारा सीधा क्या निकल गया, बाइनरी। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, डेसिमल, डेसिमल से क्या निकाल दिया, बाइनरी। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत सरल है, कैसे निकलेगा बाइनरी। तो सबसे पहले बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेसिमल से क्या कर लेते हैं, ऑक्टल में। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए दे दिया 35 दे दिया गया। ठीक है, ये हमारी दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा दे दिया 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक प्रकार की बाइनरी है, और यहाँ पे हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों,
तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले देखिए दो तरीका है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो इस तरह से हम पहले ये ऐसे कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। तो यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो यानी कि 32, यानी किसको किसको जोड़ेंगे 32 को, फिर 8 यानी कि 32 8 40 40 2 42। इस तरह से हमारे क्या आ जाएगा, सॉरी ये भी है एक 43 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्या आ गई डेसिमल 43। अब डेसिमल को हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं 43 को ऑक्टल में। तो ऑक्टल में क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, यानी 8 पंजे 40। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 शेष बचेगा। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, यानी कि 53 किस में आ गया, बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में आ गया। ठीक है 53 आ गया। अब देखिए एक तरीका और है डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने का। कैसे, जैसे यहाँ पे मेरा बाइनरी दे दिया गया और पूछ रहा है कि ऑक्टल में चेंज करो। तो ऑक्टल में क्या करते हैं हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं। किन का 3-3 का पेयर। जैसे यहाँ पे हमारा ये बाइनरी दे दिया गया, हम यहाँ पे 3 का पेयर बना लेते हैं, फिर अगला स्टेप 3 का ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला पहले यहाँ पे हम 3 का स्टेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों पेयर में किस किस संख्या पे 1 है उसको हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा इतने में हमारा क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, अब यही स्टेप 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यही स्टेप इस पे हम रखेंगे, यानी कि फिर 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन 1 है किस किस जगह पे। तो यहाँ पे 1 है, इसकी जगह पे क्या है 4 है। ठीक है, मान लेते हैं 4 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे फिर इसकी जगह पे क्या था 5 था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया टोटल 53। तो यही तो हमारा आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एक तरीका हमारे क्या होती है डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का, यानी कि 3-3 का स्टेप बनाकर करेंगे। नहीं समझ में आया, एक बार और हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी बाइनरी दे दिया गया 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इस तरह से हमारी बाइनरी दे दी गई। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3-3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे 2 चीज नहीं है, तो यहाँ पे जब नहीं है तो यहाँ पे हम 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए नहीं है या फिर मत लगाइए, आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो जिस जगह पे 1 2 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब जिस जगह पे 1 है उसका हम अंक जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 2 6। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यही स्टेप इस पे लाएंगे, यानी कि 1 2 4 वाला स्टेप इस पे लाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 यानी कि 1 2 4। तो जिस जगह पे 1 है उसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इस वाले स्टेप में केवल इसके ऊपर क्या है 2 है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके स्टेप पे देखते हैं तो यही स्टेप फिर इसके यहाँ आगे लाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं केवल हमारा 1 पे आएगा, यानी कि फिर क्या करते हैं 1 2 4। तो केवल इस पे आएगा 1 वाले पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा ऑक्टल में, इसकी बाइनरी क्या निकल जाएगी 126। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं डायरेक्ट 3-3 का पेयर बनाकर और उसको हम डायरेक्ट ऑक्टल में ला सकते हैं 3-3 का पेयर बना के। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, यानी किसी भी तरह से हमको घुमा फिरा के हम निकाल सकते हैं, बस हमको याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया गया 1 0 1 1 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा दे दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3-3 का पेयर बना लेते हैं, यानी कि बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में चेंज करने का। तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं और 4 कर देते हैं। तो जिस जगह पे 1 रहेगा उसका अंक हम जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 5। तो यही स्टेप हम इस पे लाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे 1 2 4। ठीक है, यही वाला स्टेप 1 2 4 वाला इस पे लाएंगे, यानी 3 के इसके पेयर पे। तो यहाँ क्या जाता है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या जाता है 5, यानी कि 4 1 5। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है बाइनरी से ऑक्टल में 55 हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं एक दूसरी विधि हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बाइनरी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा तब 1 2 4 के बाद क्या हो जाएगा 8 16 32। अब देखते हैं किस किस जगह पे 1 है उसको जो लेते हैं, यानी कि
32 पे है, 8 पे है, फिर 4 पे है, फिर 1 पे है, यानी 32 8 40, 40 4 44, 1 45, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया 45 क्या आ गया हमारा डेसिमल। अब 45 डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं, 8 पंजे 40, यहाँ पे क्या बचा सकता है 5 बचता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया 55, वही तो हमारा आया है। तो ये हमारा इजी है बाइनरी से ऑक्टल बदलने का, 3 3 का पेयर बनाकर उसको हम क्या करते हैं जिस संख्या पे एक आया रहेगा उसको हम जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे डेसिमल से हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यानी कि सब मिलाकर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको हेक्साडेसिमल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।